नमस्कार दोस्तों, आज राधाष्टमी है। तो आज हमने सोचा कुछ राधा रानी के बारे में आपसे हम चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि राधा जी का जन्म कृष्ण के साथ सृष्टि में प्रेम भाव मजबूत करने के लिए हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि राधा एक भाव हैं तो कृष्ण के मार्ग पर चलने से मिलता है। यदि आप कृष्ण की आराधना करना चाहते हैं तो राधा की आराधना आपको करनी होगी। आज हम राधा रानी के बारे में ही कुछ बात करना चाहते हैं। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान जो है वो विष्णु भगवान का रूप हैं। तो फिर जब विष्णु भगवान का वो रूप है तो फिर उनके साथ रुक्मणी जी जो है वो कौन है? वो लक्ष्मी का स्वरूप है, ये भी हम लोग जानते हैं। लेकिन बात ये आती है कि राधा और कृष्ण का इतना जो प्रेम है, एक साथ इनका नाम लिया जाता है, दो नाम होने के बजाय राधे राधे कह दिया, मतलब राधा और कृष्ण आ गए इसमें। तो फिर राधा ऐसा कौन है कि जो राधा जी का नाम इतना ज़्यादा लोकप्रिय है? राधा जी को कृष्ण भगवान और राधा जी को एक ही माना जाता है। आइए अब इस बारे में मैं आपको बताती हूँ कि राधा कौन है। राधा रानी और कृष्ण जी 11.5 साल तक एक साथ रहे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं मथुरा जा रहा हूँ और 2 दिन बाद लौटकर आ जाऊँगा, लेकिन वो लौटकर नहीं आए। ठीक 100 साल बाद कुरुक्षेत्र में राधा रानी की और कृष्ण भगवान की मुलाकात होती है। वो कैसे कि वो दोनों स्नान करने आए हुए थे, तब एक दूसरे को देखते हैं। अब राधा रानी 11 साल के बाद उनकी कैसे मुलाकात हुई 100 साल बाद, ये सारी जानकारी करने के लिए अब हम चलते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग तो आप सभी जानते हैं कि रामचंद्र जी ने त्रेता युग में एक धोबी के कहने से सीता माता का त्याग कर दिया था और 11.5 साल तक सीता माता रामचंद्र जी से अलग रही। इसी बीच रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। अब कोई भी यज्ञ होता है, पूजा पाठ होती है, तो वो बिना पत्नी की नहीं की जाती है। अब ये बात आने लगी कि अब इसका कोई उपाय बताइए। वशिष्ठ जी से बोला रामचंद्र जी ने, उन्होंने कहा एक काम करो, आप सोने की सीता बनवाओ। सोने की सीता बनवाई गई और उसमें वशिष्ठ जी ने प्राण प्रतिष्ठा कराई, मंत्रों के साथ, एक उच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा उस सीता में करवाई, सोने की बना। अब सीता माता तो जगत की माता है, जगत जननी है वो तो। यदि वो चाहती तो रावण को एक निगाह से ही भस्म कर सकती थी, लेकिन लीला जो रचानी थी, इसलिए उन्होंने जंगल में वो रह रही थी और उनका एक स्वरूप उस सोने की सीता में विराजमान था। अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया। उसके बाद वो उस सीता, सोने की जो सीता बनाई गई थी, उनकी मूर्ति को ले जाकर अपने कक्ष में लाके रख लिया और सारा दिन उनकी मूर्ति को निहारते रहते थे और उनसे बातें करते रहते थे। बातें करते करते एक दिन उनको ये एहसास हुआ कि मैं अपना राजपाट तो ढंग से कर नहीं पा रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अरे मुझे ये मोह तो त्यागना पड़ेगा। उन्होंने उनकी मूर्ति को ले जा करके सरी नदी में प्रवाहित करना चाहा। वैसे ही वो बोलने लग गई सीता माता की मूर्ति कि प्रभु, आपने अभी तक मुझे अपने से दूर तो कर ही रखा है, तो स्वर्ण की सीता की मूर्ति के रूप में ही आप मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए। तो रामचंद्र जी ने कहा, नहीं सीते, जितने वर्ष तक तुम मुझसे दूर रही हो उतने ही वर्ष मेरे साथ भी रहोगी, परंतु इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। तो वो ही सोने की सीता अगले जन्म में द्वापर युग में आकर के राधा रानी के रूप में अवतरित हुई और वही राम श्री कृष्ण के रूप में राधा रानी के साथ आए। तो वो ही जो 11.5 साल का वियोग त्रेता युग में था, उसी वियोग को पूर्ण करने के लिए कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ 11.5 साल रहे थे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि राधा रानी कौन थी। आप सभी जानते हैं कि राधा रानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अब समझ में आ गया होगा कि वो बेहद खूबसूरत क्यों थी, क्योंकि सोने की जो बनाई गई थी सीता, तो वो छवि, स्वर्ण की जो छवि थी, वो उनके मुख पर थी, इसीलिए वो स्वर्ण की तरह चमकती थी। राधा रानी कौन थी ये तो अब आपने जान लिया, लेकिन उनका अवतरण कैसे हुआ था
इसको जानने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे। राधे राधे। जब वो चले आएंगे बिहारी, ये चीज़ आप याद रखिए, राधा रानी का नाम लेंगे और बिहारी आपके पास अपने आप ही चले आएंगे।